अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। गैर कानूनी तौर पर जितने भी अफराद पाकिस्तान में मुकीम थे उन सब को एक डेडलाइन दी गई थी कि उस डेडलाइन से पहले वो इस मुल्क से जो है वो अपने अपने ममालिक चले जाएं। उसके लिए जो डेडलाइन दी गई थी उसकी लास्ट डेट थी 1 नवंबर। उससे पहले बहुत सारे ऐसे भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद थे जो वॉलंटियरली अपने मुल्क जा रहे हैं, और उसके बाद डेडलाइन ख़त्म होने के बाद प्रॉपर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जहां पर एक प्रॉपर जो है प्लान को तश्कील किया गया कि किस तरीके से जो है ये जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम हैं ये किस किस तरीके से अपने अपने मुल्क जाएंगे, इनको क्या कुछ सामना करना पड़ रहा है, क्या सिक्योरिटी ख़दशात हैं, उसके अलावा क्या राय रखते हैं पाकिस्तानी और वो तमाम लोग जो कि दूसरे ममालिक से आके हमारे मुल्क में क़याम पज़ीर थे। अगर देखा जाए तो पिछले 40 साल से पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे अफराद की मेहमान नवाज़ी कर रहा है, लेकिन अब ऐसा क्या है कि इन सब को जो है वो एक डेडलाइन दी गई है कि ये सब लोग अपने अपने मुल्क में वापस चले जाएं। क्या क्या सिक्योरिटी ख़दशात होंगे, सबके क्या मौक़िफ़ हैं, क्या राय रखते हैं, डेडलाइन से पहले क्या सूरत हाल थी जब ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हुआ था, वो भी आप आज के प्रोग्राम में देखेंगे। और डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद किस तरीके से जो है इन तमाम अफराद को जो है वो ठहराया जा रहा है, क्या क्या जो है कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं और किस तरीके से पूरा प्लान तश्कील दिया गया है कि ये लोग अपने अपने वतन वापस जाएंगे, ये सब कुछ देखेंगे आप आज के प्रोग्राम बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों तशरीफ लेकर आए। हम लोग बाजी 5 साल का मैं खुद इधर आया हुआ है, और अभी हमारा बच्चे जवान हो गए, बच्चों के शादी यहाँ पे हो गया, उनको बोलो हम लोग जा रहे हैं, वो कह रहे नहीं भाई हम लोग नहीं जाएगा, हम अकेला उधर क्या करें। अभी ये आप लोगों की मेहरबानी है, 4 महीने 5 महीने टाइम दो, उधर इतना शदीद सर्दी है, इतना शदीद सर्दी है, न लकड़ी का बंदोबस्त है, न आटे का बंदोबस्त है, न रोटी का बंदोबस्त है। हम लोग यहाँ पे खुश है। देखो उसने बोला कार्ड बनाओ, हम लोगों ने कार्ड बनाया, कोरोना का कार्ड बनाओ, कोरोना का बनाया हुआ है। हम लोग अगर मजरूम है, मैं अपना आप से खुद लगाया, क्योंकि 40 साल मेरा उम्र इधर गुजारा। अच्छा मुझे बताएं, आप 5 साल के थे जब आप अपने मुल्क से यहाँ आए, तो कोई है याद, कोई मेमोरी है कि किस तरह का मुल्क है, क्यों नहीं जाना चाहते, क्या पता वहाँ जाके जो भी आ जावे नहीं जाना, खुदा के लिए नहीं जाना, कुछ न है न कुछ होगा, तुम्हारा बच्चे सारा उधर मर जाए, जो भी कोई भाई हम लोग मजबूरी की वजह से और इज्जत की वजह से, क्योंकि अमेरिका आया हुआ था अंग्रेज, हम लोग उसकी वजह से, हमने खुद अमेरिका अपना आंखों से ये सब देखा हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग अभी क्या करें, उधर जाए, न ज़मीन है न कुछ है, न और रोज़गार है, न पैसे, जो यहाँ पे था वो सारा चला गया। हम लोग अभी तो आपके पास देखें पाकिस्तान की जो स्टेट है उसका ये कहना है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास कार्ड्स हैं, तो वो उनको तो नहीं निकाल रहे पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं जिनके पास कार्ड्स नहीं हैं, जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो चले जाएं, उसके बाद जो हैं जिनके पास कार्ड्स हैं कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं वो रहें। गैर कानूनी तो अभी हमारा भी खानदान में जो था वो चला गया। अच्छा। कोई मामू था, कोई चाचा था, कोई खाला था, वो तो चला गया। अभी हम लोगों को ये गुजारिश है, हम लोग तो नहीं जाएगा बाजी, हम लोगों के सब कुछ पड़ा हुआ है, 40 साल से रह रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और मुल्क में जाते हैं वहाँ भी नहीं जाएंगे? हम खुद ईरान गया हुआ है, हमारा बाप का भी तो भाई दोबारा मेरा नहीं जाएगा, हमारा पाकिस्तान। अच्छा। ईरान में जो जुल्म होता था वो मैंने देखा। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है, कि आपका कारोबार है या ये मोहब्बत, ये है वजह, या वजह क्या है? शुक्र है कारोबार है, हमारा कोई इज्जत दिया हुआ है, हम भी बड़ी इज्जत से देख रहे हैं। यकीन मानो जैसे रेंजर्स पुलिस हम लोग देख के हम लोग खुश होता है। मतलब ये जो है कि पाकिस्तान की जानिब से जब आप आज जितने भी लोग आए थे, कहीं से भी आए हैं, तो इज्जत में कभी कमी आई है कि ऐसे? अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल से मैंने इतना परेशानी न देखा हुआ था जैसा इस महीने में मैंने देख लिया। इस महीने में हम लोगों के ऊपर परेशानी आया हुआ था, हम लोग बाहर निकल नहीं सकता था, कारोबार नहीं कर सकता था, बच्चे को बाहर नहीं लेकर सकता था, घर पे बैठा होता 10 दिन 15 दिन, चलो जो था वो कहता था भाई बाहर नहीं निकल सकता था। इस महीने में हम लोगों को थोड़ा परेशानी, फिर बाद में हम लोगों को कुछ न परेशानी है, हुआ है, खुश है माशाल्लाह। नारा लगा दें फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमारा भाई है, हमारा ज़मीन है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो? हम
यहीं पे काम करते हैं, कबाड़ का काम है, कबाड़ का काम है। अच्छा, यहीं पर पैदा हुए हो। जी। मुझे बताओ कि अगर कोई कहता है कि अपने मुल्क चले जाओ तो हम नहीं, नहीं जाएंगे, क्यों? हमारा प्रॉपर्टी सब जमीन सारे यहीं के हैं। क्या पता वहाँ जाके इससे ज्यादा बना लो। देखा ही नहीं है, जो वहाँ जाके क्या करेंगे। तो देखो ना, जाके दुनिया इतनी बड़ी है, जाके बड़ी देखो। तो है वो, तुम्हारा बात सही है। हम ईरान गया है, उधर हमने 3 महीने 4 महीने काम किया, वहाँ से वापसी आया इधर। वहाँ पे यार दोस्त नहीं है, यहाँ पे अभी सारा जिंदगी इधर गुजर गया। दोस्तों को छोड़कर जाने का दुख है। हाँ ना, अभी कल हमारे सारे दोस्त चले गए, हम रह गए। उसके कार्ड बकायदा कार्ड भी तो बोले तंग करते, अभी नहीं जाएंगे। तो चले गए दोस्त। जी। तो फिर आप, अगर आपके दोस्त चले गए तो अच्छी बात है, आप भी चले जाओ दोस्तों नहीं के ना, तो हम अभी इधर हमारा कारोबार है, घर बार फ्लैटे लिए हैं, तो इसका क्या करें। अभी जब ये भी नहीं बिकेगा तो हमारा किराए का पैसे नहीं। साथ। मुझे पहले बताएं कि पाकिस्तान में आपको कितना टाइम हो गया है? हमारे को तकरीबन 28 साल हो गया इधर। हमारी पैदाइश हुआ है क्वेटे में, और फिर यहाँ से इधर आ गया। यहाँ तकरीबन अभी हम हैं 28 साल के यहाँ। 28 साल। अपना मुल्क नहीं देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? ख्वाहिश भी नहीं हुई? ख्वाहिश नहीं आ रहा। हम यहाँ पैदाइश हुआ, हमारा यहाँ मोहल्ला सब सारा वो कारोबार है यहाँ पे। अभी आदत हो गया हमारा यहाँ रहने के लिए ना, कहीं जा नहीं सकते हम। तो मुश्किल क्या है, मतलब क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो रही है छोड़ने में? मुश्किल ये हो रही है कि हम नहीं जा सकते बाहर, या तंग कर रहे हैं लोगों को, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। इससे पहले जितना 28 साल का अरसा आपको हो गया, मुझे बताएं 28 साल में कोई परेशानी हुई है इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से? दोस्त हैं पाकिस्तानी? बहुत सारे हैं वहाँ, वो अपना जहाँ काम करते हैं हम, वहाँ बहुत सारे हैं। वो हम लोगों को बोलते हैं तुम लोग जा रहे हैं, बोले पता नहीं, हम लोगों को तो बोल रहे तो जाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ज़बरदस्ती निकाल ले तो हम जा सकेंगे, फिर क्या करेंगे। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर है, आप देखें, आप यहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप इस मुल्क को अपना घर समझते हैं। जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सी मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से भी आए हुए हैं, जो आते हैं जिनका पास कोई कानूनी तौर पर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, फिर ऐसे सिक्योरिटी के खदशात भी हो जाते हैं, कोई और मसाइल भी हो जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि ये मतलब जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको जाना चाहिए? उनको बिल्कुल जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ उसको जाना चाहिए। जो गैर कानूनी यहाँ रह रहे हैं उनको जाना चाहिए। जिसका जो गलत है, मतलब गलत कारोबार कर रहे हैं, जो गलत वो कर रहे हैं, उनको भी जाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए बिल्कुल। जो पुलिस ताउन कर रही है? हाँ, पुलिस ताउन कर रही है, मगर हम लोगों को भी तंग कर रहे हैं। हमारा बाप दादा का यहाँ इंतकाल हो गया बिल्कुल। जब भी हम पेटे से इधर आए, इधर इंतकाल हमारा बाप का हुआ है, कब्रिस्तान में भी इधर ही है, हम लोग भी इधर ही है। तो हम नहीं जा सकते, अपना बाप को भी छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ से। तो बहुत याद आएगी हम लोगों को फिर वहाँ जाके। तो वहाँ जाके दोबारा आ जाए तो घर पूरा कैसा आएगा हमारा? मतलब बड़ा फैमिली है हमारा माशाल्लाह, 30-40 वो है हमारा रहायश, जैसे ख़ानदान है यहाँ। हमारा पूरा घर बना हुआ है यहाँ, बहुत अच्छा खूबसूरत घर भी बनाया है, शुक्र है। तो हम ये छोड़ के नहीं जा सकते, बहुत परेशानी होगी। हमारे बच्चों को हम बोलेंगे तो चले जाएंगे, बोला नहीं, हम कैसे जाएंगे, हम कहीं छुपेंगे हम, या अब जाएंगे नहीं यहाँ से। मतलब जाना नहीं है पाकिस्तान को छोड़कर। ठीक है जी, आप काफ़ी अरसे से एक जगह पर जब रह रहे होते हैं तो आप उसको जो है वो ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आपको वहाँ से मूव होना होता है तो थोड़ी सी मुश्किल इसलिए भी होती है क्योंकि आपके घर बार, आपका कारोबार, आपके दोस्त, आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो यहीं गुजरी होती है। लेकिन जो स्टेट की तरफ से एक ऑर्डर आया है वो यही आया है कि गैर कानूनी तौर पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो मुकीम हैं उनको जो है वो अपने अपने वतन वापस जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। सद्दाम, कितने टाइम से हो यहाँ पर? 50 साल से। तुम्हारी उम्र ही नहीं है 50 साल? अबू की उम्र तो है। तुम्हारी कितनी उम्र है? हमारा 20 साल। 20 साल। अच्छा, क्या करते हो यहाँ पर? स्कूल जाते हो? नहीं, मदरसा पढ़ते हैं। मदरसे पढ़ते हो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि दोस्त वगैरह भी यहीं पर हैं सारे? सब इधर पर। सब यहीं पर हैं। मतलब कभी आपके दिल में ये बात नहीं आई कि अपने मुल्क जाके देखते हैं कि वहाँ क्या पता सूरत हाल बेहतर हो? कभी नहीं गए वहाँ पर। तो अगर अभी मौका दे रही है स्टेट तो आपको लगता नहीं है जाना चाहिए? तो मौका देवे तो चले जाएंगे, नहीं देवे तो अभी जब बगार है तो हम क्या करें, मजबूर है। आगे बस कार्ड है? क्यों नहीं? कहाँ है, दिखाओ। अच्छा, कार्ड है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। मुझे बताओ कि जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनसे बात हुई है? जी, सबसे हुए। तो क्या कह रहे हैं वो बोले नहीं जाओ। नहीं जाओ। तो अगर जाके सब रो रहे हैं अभी, बोले तुम लोग जा रहे हम क्या करें।
तो वहाँ जाके वापस आ जाना ना दोबारा से कानूनी तौर पे। तो वो तो आपकी बात सही है, वो तो जाना तो ज़रूरी है आना। हाँ, तो क्या करना, पर सब हमारा कारोबार इधर ही है सब तो मुझे बताओ जो गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे हैं हाँ उनके बारे में क्या ख्याल है? उनको लगता नहीं है तुम्हें जाना चाहिए? तो तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारे घर में आके कोई भी बंदा रहता है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना। वो तो प्रॉब्लम होगी, तो मगर उनको भी कार्ड बनाना तो ज़रूरी है ना। वहाँ पर अफगानिस्तान में किस तरह हालात हो रहे हैं आपको पता है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है इस बात की कि सब लोग डॉक्यूमेंटेशन सबके पास हो फिर सब लोग आके यहाँ पर रहें। वो आपकी बात सही है, तो अभी क्या करें, सब बंदे मजबूर है ना वहाँ से इधर आते, तो ये बात है। ठीक है, तो पाकिस्तान को मिस करोगे? क्यों नहीं, क्या मिस करोगे सबसे ज़्यादा? हाँ अब खाना मिस करोगे, कपड़े मिस करोगे, दोस्त मिस, क्या चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा मिस करोगे? दोस्त दोस्त। खाना मिस नहीं करोगे पाकिस्तान का? क्यों नहीं, वो तो शायद बात है, खाना नहीं होगा तो पेट कैसे होगा। नहीं तो याद आता है ना कि पाकिस्तान में कराची में मैंने ये चीज़ खाई थी, बहुत अच्छी थी। हाँ वो तो ज़रूरी बात, शायद बात है कि वो करना पड़ेंगे। हमारे साथ जो हैं वो SHO साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं जो इस पूरे एरिया को देख रहे हैं। अशरफ साहब मुझे बताइएगा, जब से स्टेट की जानिब से आए हैं अहकामात के जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं लोग, उनको अपने वतन वापस जाना चाहिए, आप मुझे बताएं क्या मुश्किल हो रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत SHO सोराब गोट मोहम्मद अशरफ जोगी मुखातिब हूँ कि मेरे अफसरान की तरफ से यहाँ जब पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक जो हिदायत हासिल हुई है उसी तरह से हम मसाजिद के ज़रिए लाउड स्पीकर के ज़रिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और काफ़ी हद से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो हैं यहाँ पे जो जिनके पास कोई कागजात वगैरह या सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है, अफगान तारकीन जो हैं वो मूव हो रहे हैं, वो अपने तौर पे भी मूव हो रहे हैं, और वो मैसेज को सुनकर उन्होंने काफ़ी फॉलोअप दिया है। और बाकी जो अभी काफ़ी जिनके पास कार्ड्स वगैरह हैं वो अपना कार्ड शो करते हैं, और उसी तरह से फ़िलहाल कोई ऐसी हमें मुश्किलात सामने आई नहीं है। अगर टाइम पीरियड ये क्योंकि उसको दिया गया है 2 तारीख, 1 तारीख तक, तो इसमें मेरे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। ठीक है जी, जिनके पास कोई कार्ड वगैरह या कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि लोगों के एतराज़ात हैं ये? जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसके खिलाफ हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से कोई टारगेट नहीं दिया गया है। जब इस तरह से कोई आएगा तो फिर उस पर अमल किया जाएगा। डेडलाइन के बाद से जो है फिर वो मज़ीद फ़िलहाल किसी किस्म का कोई हमारे पास कोई हिदायतनामा नहीं। तो मतलब आपका ये इलाका है, आप यहाँ पर आते भी होंगे, मतलब कोई भी मसला होता है या गश्त भी हो रही होती है पुलिस की जानिब से, तो एक एफिलिएशन भी होती है आप लोगों की इलाके वालों से कि नहीं ये SHO हैं, जैसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की आपकी। तो बताएं कि वो क्या सेंटिमेंट्स होते हैं कि मतलब भाई हैं, सब लोग एक ही फैमिली हैं, लेकिन अब जाना है, क्या सेंटिमेंट्स होते हैं? अच्छा, मैंने तो ये इन तमाम लोगों को ये मैसेज भी दिया है कि एक तो जो इंतज़ामिया की पॉलिसी के मुताबिक जाना तो है, वो जाएंगे, लिहाजा उनकी इज़्ज़त हम करेंगे, वो उनके माल की, उनकी मिल्कियत की, उनके बच्चों की, उनके प्लानिंग, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की, हम हर तरह से इनके साथ तावन करेंगे ताकि इनकी जो रुखसती हो बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ। किसी की भी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है जी, मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है ये तमाम मामलात होंगे, और हम लोग सोराब गोट के इलाके में मौजूद थे जहाँ पर वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं जो काफ़ी अरसा दराज से यहाँ पर रह रहे हैं, और अब जो हैं वो स्टेट की जानिब से जो भी अहकामात आए हैं उनको फॉलो करते हुए उनको जो है यहाँ से जाना होगा अपने अपने मुल्क। तो एक सेंटिमेंट्स आपके हर्ट होते हैं और कुछ आपको परेशानियाँ या मुश्किलें भी होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो उन हवाले से जो है वो हम इन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। मेरा नाम मौलाना ज़ियाउद्दीन है। मैं जमाली गोट जामे मस्जिद अक्सा का ख़तीब हूँ, मदरसा अल फुरकान फ़ारूकिया का नाज़िम आला हूँ। ये आबादी अक्सर अफ़गान सिटीज़न पर मुश्तमिल है, जमाली गोट और सामने गरीब आबाद। यहाँ कुछ लोग जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम थे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो तकरीबन चले गए हैं, मगर वो अफ़गानी जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने नारा के निज़ाम के तहत ये कार्ड शो किया है कि ये लोग यहाँ रह भी सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं, तकरीबन 60-70% लोग ये कार्ड रखते हैं। अब हुआ ये कि
पाकिस्तान में तो अंधेर नगरी चौपड़ राज वाला निज़ाम है, माजरत के साथ, कि वहाँ से मरकज़ से कोई कानून पास होता है तो यहाँ पर है हर एक अपनी चलाता है। बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की है कि ये कार्ड हमने पुलिस को दिखाई है और पुलिस ने ये कार्ड फाड़ के फेंक दिया है। ये नारा के तहत है, बैनुल अक़वामी उसूल के तहत मुहाजिरीन को जो सहूलियात दी गई है ये उनकी खिलाफ वर्जी है, मुल्क की बदनामी है, जिस पर हम पाकिस्तानियों को भी तशवीश है कि अफ़गानिस्तान के लोगों को हमने हमेशा भाइयों की तरह कहा है। 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की है। 40 साल मेहमान नवाजी के बाद आप किसी को लात मार के घर से निकाल दे तो 40 साल तो आपके ज़ाया गए। लिहाजा जिन लोगों के पास नारा के तहत रजिस्टर कार्ड है वो रजिस्टर्ड है, उनके लिए हुकूमत की भी पॉलिसी यही है कि वो रह सकते हैं, उनको आगे एक तारीख देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कुछ, जैसे आपने बात की कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास ये कार्ड्स डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जी हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, नहीं, वो चले गए अक्सर। उनको जाना चाहिए था। वो जो है जाहिर सी बात है, हुकूमत की जो पॉलिसी है उस पर किसको इतराज़ होना चाहिए। बाकी हमारे इलाके का सोराब गोट का जो SHO है अशरफ साहब, मैं हर जगह कहूँगा कि पुलिस ऑफिसर हो तो ऐसा जो उसूल भी समझते हैं, अखलाक का दर्स भी देते हैं, और हुकूमत की जो पॉलिसी होगी अफसरान बाला की इंशाअल्लाह ये उसको बरोकार भी लाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आप के पास ये कार्ड है? ये मैं तो पाकिस्तानी हूँ, अच्छा, शनाख्ती कार्ड रखता हूँ। ठीक है, ये इस बंदे का कार्ड है, ये ठीक है, आ जाए। इससे मैंने लिया है नारा का। अस्सलाम अभी आप वालेकुम। इनसे पूछ लें। ये आपका कार्ड है? जी अच्छा, मुझे बताएं कितने अरसे से आप पाकिस्तान में हैं? तकरीबन 38-39 साल से। अच्छा, 39 साल हो गए हैं आपको। अच्छा, तो जब आप लोग आए थे वहाँ से बताएं कि क्या किस तरीके से आपका सफ़र का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान आए कैसा रहा, और क्या कैसे आप लोग, मतलब क्या करते हैं आप यहाँ पर, फैमिली है आपकी? जी मैडम, फैमिली भी है। हम तकरीबन हमारा पैदाइश इधर हुआ है लोअर लाइश में, जोब लोअर लाइश बलूचिस्तान में। हमारा सन फैमिली इधर है, तकरीबन 8 बच्चे हमारा इधर पैदा हुए, इधर बस अपना काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, ड्राइवरिंग करते हैं, ऐसे काम करते हैं। वक्त कैसा गुजरा आपका पाकिस्तान में, वो बिल्कुल बताएं। ज़बरदस्त, अभी भी खुश हूँ। आज जो हमारा दिल ही नहीं चाहिए कि हम जाए अफगानिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? जी, हमारी पैदाइश भी यहीं पर हुई है। अच्छा। पले बड़े हुए हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान से हमारा मोहब्बत है, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा अभी जाने को। जी जी। मुझे बताएं कि अगर आपका दिल नहीं करा पाकिस्तान छोड़कर जाने का, वजह क्या है इसकी? के सारे दोस्त वगैरह यहाँ पर हैं, काम यहाँ पर है? नहीं, कारोबार भी यहाँ पर है, दिल भी लग गया पाकिस्तान में। अभी उधर जाने, पैदाइश भी यहीं पर हुई है, अभी उधर जाएंगे फिर शुरू से न कोई जान न कोई पहचान। तो हम यहीं पर पले बड़े हुए हैं, यहीं पर माहौल बड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ के माहौल में रहना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास है कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई रजिस्ट्रेशन है? सब कुछ है। तो अगर आपको, मतलब जितने भी लोग अफगानिस्तान से यहाँ पर आए थे उनमें एक लीगल हैं, जी जी, या जितने भी ममालिक से लोग यहाँ पर आए हैं उनमें अनलीगल कुछ जो है, लीगल वो हैं तो- और कुछ इलीगल हैं, जो गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क में रहते हैं। जी, गैर कानूनी जो यहाँ पर रहते थे वो सारे चले गए, जो अनलीगल थे वो चले मतलब गए। आपको लगता है जाना चाहिए? जी जी, बिल्कुल जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के बारे में क्या राय है जी, आपकी? पाकिस्तान तो माशाल्लाह अच्छा मुल्क है, लेकिन हम यही रहना चाह रहे हैं। अच्छा, मुल्क के कहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जो गैर कानूनी जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको जो है कहा जा रहा है कि वो जो है मुल्क छोड़कर जाएं, आपको लगता है सही है? इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि 40 साल से रह रहे हैं, उन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया, तो उनको नहीं जाना चाहिए। आपको कहा जाता है जाने का? हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं? नहीं हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? आप मुझे सवाल का जवाब दो। मतलब उनका जो हुकूमत की पॉलिसी के हिसाब से देखें तो उनका कहना ये है कि नहीं, कौन से कानून, कौन से उसूल, कौन से इंसानियत के उस पर हम जाएं, हमें बताएं। उनका ये कहना है कि अपने, मतलब हर आप यूरोप इंसान में जाते हो, पाकिस्तानी यूरोप में जाते हैं, ऐसे ही। कितने साल बाद नेशनलिटी मिल जाती है उनको? 5-10 साल बाद, 5 साल बाद अपनी पॉलिसी के हिसाब से मिल जाती है। 6 महीने में भी मिल जाती है। हाँ, कुछ आप 10 साल समझ लो। हमारे तो यहाँ 3-3, 4-4 नस्लें पैदा हुई हैं, उनका क्या होगा? मुझे बताएं, मुझे सवाल का जवाब आप दे दो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं नहीं, जिनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन चलो कंप्लीट चलो नहीं है बाई चांस किसी ने कुछ भी नहीं बनाया, उसको आप भले भेजो, मैं- लेकिन उसके भी कोई तरीका कार होना चाहिए ना। देखिए ना, जब आपकी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते,
آپ نادرا میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک منٹ نا، اگر آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے تو پاکستان میں اگر کسی بھی آپ ادارے میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کے ڈاکیومنٹس نہیں آئیں گے. مطلب آپ ایسے ہیں پاکستان میں کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا اس شخص کی، مطلب یہ شخص ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اب آپ کو جب ایک بندے کوئی 5 یا 10 لوگ بھی ایسے رہ رہے ہوں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے اور ان کو اسٹیٹ کو نہیں پتا، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ آگے بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ اتنے مسائل ہوتے ہیں سیکیورٹی کے XYZ، کو لگتا نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس مکمل ہونے چاہیے؟ ان کو بھی نکالے لیکن ان کا بھی کوئی طریقہ کار بنا کے نکالے نا. میں نے بہت سارے میں نے خود دیکھے ہیں یہاں کتنے ظلم ہوئے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، KPK کے اندر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. یہ ہاں بھلے نکالو اس کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو غیر قانونی رہتے ہیں، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی شناخت نہ رکھتا ہو، ان کے اوپر پولیس کارروائی کرے، رینجرز کارروائی کرے. ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نکالے لیکن ان کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ رحمان شاہ. رحمان شاہ. رحمان کیا کرتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ کلاس 2. کلاس 2 میں ہو. مجھے بتاؤ دوستوں سے مل لیے؟ یس. مل لیے سب سے؟ کب جانا ہے واپس؟ واپس جانا ہے؟ رہتے یہیں پہ رہنا ہے. اچھا، تو جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے ملک واپس جائیں. نہیں ہم نہیں جائے گا، یہیں پر رہے گا. وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ کیا یہ ہے؟ ہمارا علاقہ ہے. غیر قانونی طور پر جتنے بھی لوگ پاکستان میں مقیم تھے ان کے انخلاء کا وقت جو ہے وہ کافی قریب ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے کراچی کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے سوراب گوٹ، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ قانونی اور غیر قانونی طور پر جو ہے وہ یہاں پر رہتے ہیں. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عزیر صاحب موجود ہیں جو کہ SP سوراب گوٹ ہیں. جن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر ٹائم دینے کے لیے اتنے کروشل ٹائم میں. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سارا آپریشن ہو رہا ہے اس کو سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں پہلے بھی ہم نے بہت بار یہاں پہ جو ہے یہ ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ایلیگل سٹیزنز رہ رہے ہیں اور وہ غیر قانونی طور پہ غیر ملکی لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اس میں ہمارے پاس اگر ہم افغانیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس 2 ٹائپ آف کارڈز ہیں. افغان سٹیزن کارڈ ہے، پروف آف رجسٹریشن ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کارڈز نہیں ہیں. تو ایٹ دس ٹائم ہم وہ لوگ جن کے پاس کوئی پروف آف رجسٹریشن نہیں ہے، بھلے کسی بھی نیشن سے وہ تعلق رکھتے ہوں لیکن وہ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم ہے، تو یہ آپریشن بالکل ان کی طرف ہے تاکہ ہم ان سارے لوگوں کو جو یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال سکیں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ جب ہم نے یہ سارا پروسیس دیکھا ہے اور ان کے پاس ہم نے دیکھا ہے کارڈز وغیرہ موجود ہیں، جن کارڈز کی آپ بات کریں تو وہ بھی ویریفائی آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہیں جینون ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ آپ کو آسانی ہے اس معاملے میں؟ نہیں، اس میں پولیس نے بہت ساری ڈسٹربنس ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے. وہ اس حوالے سے کہ جتنے بھی کارڈز ہیں وہ کارڈز ایدر ایکسپائر ہیں یا وہ کافی پرانے بنے ہوئے ہیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا ان کی ویلیڈیٹی دیکھنے کے لیے ہم نے نادرا کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں تاکہ ان کو ویریفائی نادرا کر سکے. لیکن اس میں ہمیں بڑی پریشانی آتی ہے جب ہم آن گوئنگ آپریشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو آن دا اسپاٹ ویریفائی کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں ان چیزوں میں تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم وہ نادرا سے ویریفائی کروا کے پھر ہی ہم فائنلائز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت بار ہم نے بہت انسٹنسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے یہ جو کارڈز بنے ہوئے ہیں یہ فیک کارڈز ہیں، تو ان کے لیے ویریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آن سپاٹ ویریفائی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اوپر سے پھر اگر آپ کسی کو بولتے بھی ہیں تو ایک ریزسٹنس بھی سامنے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ کئی دہائیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں. تو وہ ریزسٹنس پولیس کو کیا فیس کرنی پڑتی ہے، مطلب جو ٹائم سپین ان کو دیا گیا تھا اس میں؟ دیکھیں، ایک پالیسی ہے، وہ پالیسی تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروائیں. ان کو ٹائم بھی دیا گیا تھا. ابھی بھی یہ جو ساری کارروائی ہے یہ لیگل جو یہاں پہ ویلڈ ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن یا سٹیزن کارڈز ہیں ان کے اگینسٹ نہیں ہے. یہ کارروائی تو اسپیسیفکلی فوکسڈ ہے ان لوگوں کے اگینسٹ جو الیگل مین سے پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں اور یہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ کارروائی ان کے خلاف ہے تاکہ ان کو ہم یہاں سے نکال سکیں. ان کو ٹائم والنٹری دیا گیا تھا، جو ٹائم ابھی ختم ہو رہا ہے. فرسٹ سے یہ ایک فل اسکیل آپریشن سٹارٹ ہوگا تاکہ ہم ان ساروں جو الیگل ہیں امیگرنٹس ان کو نکال سکیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر فرسٹ یکم کے بعد سے پراپرلی آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے
بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی یہاں پر پراپرٹیز وغیرہ بھی موجود ہیں, تو ان کے خلاف کچھ مطلب ان کا کیا پورا کوئی آپ لوگوں نے بنایا ہے حکمت عملی ہے کوئی آپ لوگوں کے پاس کہ اس کا کیا کرنا ہے, یا بس وہ جو والنٹیرلی ٹائم دیا گیا تھا اس میں ان کو وہ سیل آؤٹ کر کے بس جانا ہے؟ ہماری طرف سے تو یہ کلیئر میسج تھا کہ جو ٹائم گیون ہے, جو تھا, جو ڈیڈ لائن تھی, اس ڈیڈ لائن کے اندر یہ یہاں سے چلے جائیں, جو بھی ان کے بزنس وغیرہ ہیں یا جو بھی پراپرٹیز ہیں وہ سیل کر دیں, کیونکہ جنرلی جب یہ ایلیگل امیگرینٹس ہیں تو ان کے لیے یہی پالیسی ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ وہ سیل کر کے والنٹری چلے جائیں. ہم ان کے خلاف یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا ہم سارا وہ جو بزنس ہے یا ایلیگل جو بزنس تھا ان کا, جو جینوئن بزنس ہے, وہ ان کے لیے ہی ہم نے اسپیس دی تھی یہ جو 2 months تھے, تاکہ اس میں وہ اپنے بزنسز کو سیل کر دیں اور والنٹری یہ چلے جائیں. لیکن ابھی ہماری پالیسی کلیئر ہے کہ جو بھی ایلیگل ہمیں امیگرینٹ یہاں ملے گا اس کو ہم یہاں سے بے دخل کر دیں. اچھا, والنٹیرلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, ویسے پروسیس ہے کیا کہ اب اس کے بعد ایک ڈیڈ لائن کے بعد کیا پورا ایک حکمت عملی ہوگی, کس طریقے سے ان لوگوں کو ان کے اپنے ملکوں میں بھیجا جائے گا؟ اس میں ابھی تک جو پروسیس کلیئر ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی ایلیگل یا غیر قانونی مقیم لوگ ہوں گے ان کو ہم کیمپس آئیڈینٹیفائڈ ہوں گی اور اسپیسیفائڈ ہوں گی بائی ڈپٹی کمشنر, ان کیمپس میں ہم ان کو رکھیں گے اور وہاں سے پھر تھرو ویریس روٹس واپس بھیج دیں گے. آپ کو ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا, یا آپ لوگوں کا پلان ہے کہ اگر ریزسٹنس آتی ہے سامنے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا پلان ہوگا, اس پر بات ہوئی ہے؟ ریزسٹنس دیکھیں, ایک یہ لیگل پروسیس ہے اور اس میں ایک پالیسی ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. ریزسٹنس ابھی تک ہم نے جہاں بھی فیل کی ہے, جہاں اگر ہم فیل کریں گے تو اس کے خلاف سختی سے برتا جائے گا اور ان کے خلاف لیگل پروسیڈنگز ہوں گی. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو پاکستان اسٹیٹ کی جانب سے جو ایک کہہ لیں کہ ایک اقدام اٹھایا گیا ہے, اس کو آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ 100% اس کو مکمل کر لیا جائے؟ جی انشاءاللہ, جب تک ہم یہاں پر ہیں جو پالیسی ہمیں بتائی جائے گی اس پالیسی کو ہم 100% امپلیمنٹ کروائیں گے. اگر ریزسٹنس آتی بھی ہے تو اس کو ہم بالکل ان کے خلاف لیگل پروسیڈنگز ہوں گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہم لوگ بات کر رہے تھے غیر قانونی طور پر جتنے بھی لوگ پاکستان میں مقیم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ پراپر آپریشن جو ہے وہ 1 نومبر کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا, اور ڈاکٹر عزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں پراپرلی ایکسپلین کر رہے تھے کہ کس کس طریقے سے ان کو کیا کیا مشکلات ہوئی ہیں اور آگے چل کر ان کی کیا حکمت عملی ہوگی ان سارے کیسز کے حوالے سے. اب تک آپ نے پروگرام کا جتنا بھی حصہ دیکھا وہ 1 نومبر سے پہلے کا ریکارڈ کیا گیا ہے, جب ان تمام غیر قانونی تارکین وطن کو جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ یہ لوگ خود اپنا سامان اٹھا کر یا اپنی پراپرٹیز کو سیل آؤٹ کر کے اپنے ملک واپس چلے جائیں. لیکن اب اس کے بعد سے آپ جو حصہ دیکھیں گے یہ 1 نومبر کے بعد کا ہے, جب کہ پراپر آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے. تمام سیکیورٹی ایجنسیاں اور تمام سیکیورٹی ادارے ایک ہی پیج پر ہیں, اور سب کا ایک متفقہ بیانیہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم 40-45 سال سے ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے تو اب بھی عزت کے ساتھ ان کو اپنے ملک رخصت کیا جائے گا. اس کے لیے ایک پلان بھی جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جس میں ان تمام جتنے بھی غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان میں ان سب کو جو ہے وایا ٹرین یا وایا بسز جو ہے وہ اپنے ملک بھیجا جائے گا. یہاں سے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے جتنے بھی غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے ان سب کو جو ہے وہ حاجی کیمپ شفٹ کیا گیا ہے, اور یہاں سے یہ لوگ آہستہ بسز کے تھرو جو ہے وہ اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہ انڈر ٹرائل ہیں اور جو کہ کسی نہ کسی کیسز میں اندر بند ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں رہ رہے تھے, تو ان کا ٹرائل پورا ہونے کے بعد ان کو بھی ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا. اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے انٹیریئر منسٹر سے بھی اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور انہوں نے کیا پلان جو ہے وہ تشکیل دیا ہے, اور یہ جو سارا آپریشن ہے یہ کتنا ٹائم لگے گا جب تک یہ مکمل کر لیا جائے گا. حاجی عبداللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں افغان ریفیوجی کے, ان کا بھی موقف جاننے کی ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ وہ اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ سر. مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہیں, کچھ آپ لوگوں کی ہیں ریزرویشنز ہیں, کچھ مطالبات ہیں آپ لوگوں کے؟ مطالبات تو ہیں. پہلے تو میں گورنمنٹ پاکستان اور عوام پاکستان سے مشکور ہوں. انہوں نے 45 سال جو ہے نا اپنے دروازہ کھلا رکھا اور افغان بھائیوں کے اپنے آغوش میں جگہ دیا. ہمارے جو مہاجرین کے ساتھ جو رہے ہیں
ये नामनासिब है, इसलिए कि 45 साल जो मेहमान नवाजी और कदरदानी ये इन्होंने जो है ना मतलब कि हफ्ते के अंदर ज़ाया कर दिया। बहरहाल फिर भी हम इरफान बहादुर से मशकूर हैं और SP सोराब गोद से इन्होंने जो है ना कुछ गरीब बेचारे जो उसके पास खर्चा नहीं था, ये लोगों के पास खर्चा नहीं था, इन्होंने इरफान साहब और SP सोराब गोद ने वादा किया कि जो लोग जा रहे हैं और इसके खर्चा नहीं है वो इसके खर्चे को हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है जो उन SP साहब और SSP साहब की जानिब से की गई है। मुझे बताएं जो 2 महीने का टाइम दिया गया था उसमें आप लोगों को लगता नहीं है कि 2 महीने का देखें ये 2 महीने की बात नहीं, ये लोग तो जनवरी से जा रहे हैं, ये जनवरी से शुरू है, ये आज की बात नहीं है कि आज की ये इन्होंने मतलब इस तरह बंदा, ये तो तकरीबन हमारे 2 लाख जो है ना कि इनलीगल था यहाँ। अभी पता है आपको 2 लाख इनलीगल से बहुत कम रह चुके हैं, ये सारे जो है ना लीगल और इनलीगल दोनों जा रहे हैं। अभी जो आपके सामने जो फैमिली जा रहे हैं ये 71 बंदा है और तकरीबन कितनी फैमिली है, 11 फैमिली है। ये 11 फैमिली जो है ना ऐसे नहीं कि सारे जो है ना ये इनलीगल जा रहे हैं, इसमें भी जो है ना लीगल भी है साथ हैं, और जो पुलिस की जो बरखोर्द हैं इसकी। और अभी देखें सारी दुकानदार दुकान को बंद कर दिया, जो फ्लैटों में रहते था मालिक की फ्लैट जो है ना उसका अभी एडवांस नहीं दे रहे हैं, मौका को देख रहे हैं कि भाई ये तो मजबूर है, पुलिस को निकाल रहे हैं, लाख लाख रुपए माजरी की जो एडवांस इन्होंने रखा हुआ था अभी वो देने के लिए वो तैयार नहीं है, मौका से नाजायज़ इस्तेफादा कर रहे हैं। और दूसरे जो गरीब बेचारे हैं शहर जो है ना वहाँ दुकान लिया था किराया से, मालिक की दुकान उसको गिरबान पकड़ लिया कि भाई आप निकलो कि पुलिस जो है ना हमारा लिए मुसीबत है। अभी लोग काफ़ी परेशान हैं, जो इनलीगल तो जा रहे हैं और लीगल लोग परेशान हैं, कारोबार के लिए नहीं जा सकते हैं। अभी फ्लैटों में रोज़ाना मेरे पास शिकायत आते हैं, अभी लोग जाने के लिए लीगल भी तैयार हैं, उसकी एडवांस की फ्लैट ही नहीं मिल रहा है, वो मालिक कहाँ जो है ना इसकी नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं कि भाई ये तो पुलिस तो ये निकाल रहे हैं ज़बरदस्ती और उसकी पैसा काट। अच्छा देखें जैसे आपने बात की 40-45 साल पाकिस्तान ने जो है वो मेहमान नवाजी की, अब चूँकि हमारे मुल्क को भी कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ हमारी मईशत जो है उसमें इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। तो जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं उनको तो जाना चाहिए ना। तो देखें अगर आप यहाँ पर रहते तो आपका मुल्क भी है। मैडम ये एक बात हकीकत में एक बात आपको बता दूँ, इनलीगल को किसने जगह दिया है, इनलीगल क्यों आते हैं, और गवर्नमेंट अपनी दरवाज़ा बंद कर लें, अपनी दरवाज़ा बंद कर लें, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। मैंने तो कल जो है ना वो SP सोराब गोद को मैंने ये बता दिया, दरवाज़ा बंद कर लें, ये हमारे कसूर नहीं है कि भाई आ रहे हैं। वहाँ जो है ना जो जिम्मेदार है बादर में इन्होंने कला किया, चमन बादर में गवर्नमेंट उससे पूछे कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, आवासी तो नहीं आ रहा है। 750 किलोमीटर जो है इन्होंने मंजिल करके कहाँ पकड़ जाते हैं, ये यूसुफ गोट की रेंजर्स पकड़ते हैं, मुश्को थाना को हवाला कर लेते हैं, ये पूरा बलूचिस्तान को क्रॉस करते हैं, पूरा बलूचिस्तान को कोई चेक पोस्ट नहीं है कि रोक लें, चेक कर लें गाड़ी। अच्छा देखें अब जब जितने भी सारे मुहाजिरीन हैं जब ये अपने मुल्कों में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ है, उन्होंने आपको कहा है, कोई यकीन दहानी हुई है कि आप लोगों को मतलब कब तक आप मुल्क के अंदर अपने मुल्क के अंदर दाखिल हो जाएंगे या क्या सिलसिला होगा? देखें अभी तो ये लोग तो जा रहे हैं, ये अक्सर लोगों की जो आपके सामने इसको कोई सरपना नहीं, ये लोगों को कोई सरपना नहीं। वहाँ मौसमी सरमा है, बर्फबारी है, वहाँ छोटे बच्चे हैं और बीमार हैं और माजूर भी हैं। अभी जब अवरत आ गया तो आपको देखते हैं फिर एक मसला। और दूसरा जो है मईशत की आप बात कर रहे थे, ये जो है पाकिस्तान की मईशत के माजरीन को मैं सिपुर्द समझता हूँ। ये हमारे जो सामने अलासिफ हैं ये जो है ना ठीक से ये दे रहे हैं बाकायदा गवर्नमेंट को, और जो बिजली की बिल वगैरह पानी का वो सब कुछ ये दे रहे हैं। ये मईशत पाकिस्तान के लिए अफगान माजरीन में समझता हूँ कि सिपुर्द था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन साहब जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या क्या मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ रही हैं, और उनका जो बेसिक मकसद था बात करने का वो यही था कि चूँकि अगर देखा जाए कि दूसरे ममालिक में इस वक्त जो है वो एक तो क्लाइमेट चेंज भी है, वेदर का पता नहीं है, और यहाँ से अगर लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो उनको हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आप लोगों ने पेपर वर्क किया था और अब चूँकि बाकायदा तौर पर ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, तो मुझे बताएं कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को आई हैं अभी तक? देखें, डिफ़िकल्टीज तो हैं इसलिए कि बहुत अरसे से यहाँ बैठे हुए हैं, देवर अनअबेटेड, बड़े मज़े से रह रहे थे, जो दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो उनको एक ख़ास रिफ्यूजी जो होते हैं उनको आप एक जगह एलोकेट कर देते हैं, उससे दाएँ बाएँ नहीं जा सकते, खाना पीना सब उधर अरेंजमेंट किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज़ हैं वो तकरीबन 1.4 मिलियन है और ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज़ के रिकॉर्ड के अंदर है। फिर कुछ हमारे पास 70,000-80,000 जो है हमारे पास नादरा के रजिस्टर्ड है, दे आर द लीगल रिफ्यूजीज़। और एक क्लियर कर दूँ कि वो उनको हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे, दे रिमेन आर गेस्ट, यहीं पर रहेंगे जब तक यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज़ का अफगानिस्तान का पाकिस्तान आपस में बैठ के मसला हल नहीं होता। सो दे विल रिमेन आर गेस्ट, हम उनकी मेहमानदारी करते रहेंगे, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। बेसिक इशू है इलीगल इमिग्रेंट, गैर मुल्की तारकीन वतन, उनकी वजह से ये चल रहा है कि उसमें अगर आप ये देखें कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फेज़ 1 में उनको फारिग कर रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सारे शनाख्ती का जाली, रेजिडेंस कार्ड जाली या नादरा कार्ड जाली, ठीक है, उनको हम पहले फेज़ 1 में लेके जाना चाह रहे हैं। फेज़ 2 में फिर हम उनको लेकर आएंगे जिन्होंने कोई ना कोई कार्ड, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड बनाया हुआ है, अफगान रेजिडेंट कार्ड बनाया हुआ है, नादरा का कार्ड बनाया हुआ है, फिर उनको देखेंगे कि उनमें कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, वहाँ से करेंगे। और फिर ये फेज़ 2 हमने किया हुआ है, लेकिन पहले में भी हम जो हम राउंड अप कर रहे हैं वो सबको जो बिल्कुल जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं। और कल हमने तकरीबन 120 के करीब हमने इकट्ठे पकड़ लिए थे और उनमें अच्छी बात है कोई वॉलंटरीली भी आ गए थे। उनको आज हम 3-4 बसें करके इनको हम यहाँ से भेजेंगे हैदराबाद, फिर ये जाएंगे नवाबशाह, फिर वहाँ जैकोबाबाद में जाके और वहाँ से आगे फिर बलूचिस्तान की सुपरविजन में ये चले जाएंगे चमन बॉर्डर के ऊपर। लेकिन और आसानी के लिए हमने ये किया कि हमने रेलवे से बात कर ली है, वी आर गेटिंग 2-3 रेलवे की स्पेशल ट्रेन्स, उसमें हमें आसानी ये होगी कि यहाँ से बिठाएंगे, औरतें बच्चे अलहदा होंगे, मर्द अलहदा होंगे, खाने पीने का, रहने का, सब चीज़, सिक्योरिटी गार्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ उसमें, फिर उनके वॉशरूम भी वहाँ पर हैं, स्ट्रेट वे चमन बॉर्डर चले जाएंगे। तो हमें ये बहुत सूट करता है। लेकिन जब तक वो नहीं आता तो हम भाई रोड बुक करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है कि ये बड़े अरसे से बैठे हुए हैं, कुछ तो चले, तकरीबन 15-16 हज़ार जो पहले जा चुके हैं 1 महीने के अंदर। नाउ इज़ अ बिग ये काज से इनको पकड़ना पड़ेगा। ख़ुद हमने कहा जी कि आप अपनी मर्ज़ी से आएँ, हम बहुत एहतराम से, इज़्ज़त से, अफेक्शन से इनको भेजना चाहते हैं ताकि जब जाएँ, इतना अर्सा अगर हमने मेहमानदारी की है तो नाउ इज़ द टाइम कि ये पाकिस्तान का गुड इम्प्रेशन लेके जाएँ। लेकिन अगर ये नहीं आते फिर वी हैव टू बी वेरी फोर्सफुल, हम इनको उठाएँगे, लेकर आएंगे सीधा। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमने बना दी है ना, ये एक टीम बनाई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, नादरा का रैप है, FIA का रैप है, सुप्रीडेंट पुलिस है, वो चेक करेंगे। फाइनल चेकिंग हम हाजी कैम्प में जहाँ लेंगे वहाँ उनको चेक करेंगे। वहाँ हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है, लेडीज़ का अलहदा रहने का अरेंजमेंट है, उसके बाद और लेडीज़ और बच्चे अलहदा रहेंगे, खाना पीना, रहना, बिजली, हाइजीन, मेडिकल, एवरी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी वी हैव डन इट। और ये बल्कि हम वी डोंट माइंड कि somebody can go and see also there physically. That's good, that would be great. अच्छा हारिस साहब, ये बात भी बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन है, अब 40 साल से या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया इन सबको यहाँ पर रहते हुए, अब तक जो है ये सिस्टम के अंदर नहीं आए थे और अभी जो उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ आता है, जितने भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो टेन्योर दिया गया है, हमें टाइम ड्यूरेशन दी गई है, वो बहुत कम है क्योंकि हमारे यहाँ पर कारोबार हैं या हमारी 3-3 जनरेशन्स यहाँ पर जो हैं वो अब पैदा हो गई, हमारा सब कुछ है, हमने तो अपने वतन देखे ही नहीं है। तो वो ये जो आपको लगता है कि ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था वो कम था? 1 महीना बहुत था। लेट मी टेल यू, मैंने दूसरे ममालिक में, मिडिल ईस्ट में देखा है कि वहाँ पर 3-3 दिन किए थे, जो 20-20 साल से रह रहे थे, कारोबार था, उसके बाद उनका सारा बैंक बैलेंस थे, तमाम एवरीथिंग वाज सीज्ड एंड दे वर जस्ट टोल्ड टेक योर हाउस होल्ड एंड गो। हमने बहुत मेहमाननवाज़ी कर लिया, ठीक है, हमने मेहमाननवाज़ी करके हमने इकनॉमिकली बहुत लॉस भी किया। प्लस उसके बाद आप, और इसमें ये नहीं कि हम वी टॉकिंग अबाउट ओनली अफगान्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स बिलोंगिंग टू इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सो ऑन सो कंट्रीज। जिनसे हमारी सर्दें लगती हैं उनको तो हम बाय ट्रेन और बाय रोड भेज देंगे, जिनसे नहीं लगती हैं उनके कॉन्सेशन से हम कोऑर्डिनेशन में हैं, उनके साथ फिर हम उनको बाय एयर भेजेंगे, ठीक है, वो भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है।
बट बल्क ऑफ द पीपल आर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड मेरे ख्याल में अभी उनको अफगानिस्तान को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमने बहुत मेहमानदारी कर ली। नाउ इज द टाइम अपने लोगों को खुद ख्याल करें। और उसके बावजूद देखिए बात यह कि हमने अफगान तालिबान से क्या कहा, हमने हमारी एक डिमांड थी कि आप अपने सरहद किसी के टेररिस्ट को इस्तेमाल ना करने दें हमारे खिलाफ। दे हैव नॉट डन इट। उसके बाद आपने देखा कि रबी अव्वल पे कितने बड़े हरमू में और मसनून में धमाके हो गए। इससे ज़्यादा यहाँ पर ब्रीडिंग प्लेसेस भी हैं, यहाँ के छुप जाते हैं, सुइसाइड बॉम्बर्स आते हैं। अभी भी हमने रोज़ अफगान जी 3-4 दिन कुरंगी में मारे हैं, 4 डिकॉर्ड में 3 अफगान थे। तो ये हमारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी है। इसलिए हर मुल्क को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें अपने मुल्क की पहले हिफाजत करनी है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एंड वी आर डूइंग फॉर एवरीवन, एवरी कंट्री। जिस मुल्क का भी गैर तारकिन वतन है हमने उसको वापस भेजना है। पाकिस्तान को वी वांट टू इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करने के लिए, नॉट दैट टाइम हैज़ गॉन, वी हैव टू वेरी क्लियर, एनफ इज़ एनफ। बहुत मेहमानदारी कर ली। अफगान गवर्नमेंट को चाहिए कि खुद रियलाइज़ करें और इनको अपने मुल्क में लें। अच्छा, जैसे आपने बात की कि यहाँ पर सिर्फ अफगानियों की बात नहीं हो रही, जितने भी लोग जितने भी हमारी एक तो सरहदें लगती हैं, बाकी ममालिक से भी आए। अच्छा, अब हम इनको वापस तो भेज रहे हैं, अब आप लोगों ने कोई मतलब इनकी जो मुल्क हैं उनसे बात की है? आर दे रेडी कि वो उनको वापस लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? उनका क्या रिस्पॉन्स है? अफगानिस्तान की थोड़ी दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने अपने मुल्क के कानून को देखना है, मुल्क की प्रॉब्लम देखनी है। यहाँ तक हमने अलाउ कर दिया कि आप 50,000 अफगानी रुपीज़ यू कैन टेक, बट नो डॉलर्स, नो फॉरेन करेंसी, बिकॉज वी आर ऑल रन शॉर्ट ऑफ इट। हमने इसमें बहुत इकोनॉमिक लॉस भी किया। अफगान ट्रांजिट में हमने हर वक्त मौका दिया। उसमें हमने इनको आपने देखा होगा यूरिया भी जाता है, गंदम भी जाती है, वीट भी जाती है, बाहर से गुड्स भी आती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा घपला किया जा रहा है। पाकिस्तान को बिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है। तो इस लिहाज से हमने अपने मुल्क के फ़ायदा देखते हुए, मुल्क के निज़ाम को देखते हुए अपने फ़ैसला कर लिए कि कोई भी गैर मुल्की तारिक वतन किसी मुल्क का होगा, दे हैव टू गो बैक, अपने मुल्क में जाएं, वहाँ जाकर हाँ अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी चीज़ है, आप मुल्क में जाएं, वहाँ से दोबारा वैलिड वीज़ा लेकर आएँ एंड सॉर्ट आउट योर थिंग्स दैट हम उनको ये रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन अब ये गैर मुल्की तारिक में विदाउट एनी डॉक्यूमेंट दे विल नॉट बी हियर। अच्छा हर्ष साहब, ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे आपने अभी बात भी की थी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फेक है, फेक नादरा कार्ड्स बनाए हुए हैं, फेक उनके पास रेजिडेंस है। आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं हमसे भी लैकिंग हुई है? डेफिनेटली वो इंक्वायरी चल रही है बड़ी सख्त किस्म की। नादरा की भी है, जो जहाँ पर भी आपके अगर जाली पासपोर्ट्स हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है वो इंटरनल अरेंजमेंट है। वो डीजी नादरा और डीजी जो पासपोर्ट्स हैं, दे आर डूइंग देयर ओन होमवर्क। उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो पिट फॉल सिस्टम में है वो इस वजह से आए हैं। ठीक है, तो वो दे विल सॉर्ट इट आउट। उनको किसी लिहाज से लैग्जिटी नहीं होगी, लेकिन जो काम गलत बनवाता है और जो करता है दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए बहुत फिर इनको पनिशमेंट यही चाहिए, अपने मुल्क चले जाएं। ठीक है, और बाकी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो उनके डिपार्टमेंट लेंगे, वो अकॉर्डिंग दे विल बेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। हमारे प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है? और हम लोग, एक और सवाल है कि हम लोग जैसे बाहर ममालिक में जाते हैं, हम लोग वहाँ जाके 10-10 साल या 5-5 साल रहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है या उनका एक प्रोसेस होता है, हमें नेशनैलिटी मिल जाती है। अब उन लोगों की तरफ से एक सवाल आता है कि हम 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हमें नेशनैलिटी अभी तक क्यों नहीं मिली? देखें, कुछ को तो मेरे ख्याल में शायद नेशनलिटी मिल भी गई हो, जिनके बच्चे पैदा हुए हैं बाहर मुल्कों में भी ऐसे ही होता है। वो मेरे ख्याल में जो हमारे ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको डील कर रही है, वो ज़रूर उसको देखेगी पैशनेटली। लेकिन जो बिल्कुल इलीगल आए हुए हैं, देखें ना, उन लीगल आके ये कारोबार भी कर रहे हैं। आपने कराची में देखा कि सारी ड्रग्स में भी वो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद वो यहाँ पर डकैतीज़ भी करते हैं, स्नैचिंग भी करते हैं। आप नो गो एरिया भी बनाए जो हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो ये हमारे मुल्क के बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको एक दफ़ा वंस फॉर हम डील करें, और इनको हम बड़े बाइज़्ज़त तरीके से भेजना चाहते हैं। बिल्कुल हम सख्ती नहीं कर रहे हैं। मकसद ये है कि यहाँ से अच्छी याद लेके जाएँ, अपने मुल्क में जाएँ। अपने मुल्क में जाना भी चाहिए, और बहुत लोग जाना भी चाह रहे हैं, बल्कि 15-16 हज़ार जो हैं ये एक महीने में लोग चले भी गए हैं, वॉलंटरी गए हैं, अभी भी वॉलंटरी जाना चाह रहे हैं। बल्कि उनको ये फ़ायदा है कि उनका मुफ्त में ट्रांसपोर्ट, रहना, खाना पीना सब मिल रहा है, जब तक वो चमन बॉर्डर क्रॉस नहीं करते हैं। अच्छा। इस लिहाज से देर इंटरेस्टेड कि हमको, और मुझे खुशी है कि वॉलंटरी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो अलाउ किया था कि अगर आप पिछले महीने में चले जाते तो आपने लाइफ स्टॉक लेके जाना है, आपने अपनी बिलोंगिंग लेके जानी है, आपने अपनी गाड़ी खुद ट्रक करें, सारा ट्रक भर के ले जाएं। वी आर नॉट स्टॉपिंग इट। अब हम बस में जब भेजेंगे तो सामान इनका अपना पर्सनल बिलोंगिंग जा सकेगी और नहीं जा सकेगी। ऐसे ही। और कितना टाइम लगेगा इस सारे? देखें, इट विल टेक सम टाइम, इसलिए कि एक ट्रेन में अगर मैक्सिमम भेजते हैं तो 10-1000 लोग आते हैं।
اگر ایک ہفتے میں ہم 2 ٹرین یا 3 میں 3,000 آدمی جائیں گے. اگر 50% بھی جو ہفتے میں 1,70,000 کے قریب ہیں, 50% بھی ہم یا 50,000 بھی بھیج دیں گے تو اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. بٹ کم از کم میرے خیال میں 3-4 مہینے اس کو لگ سکتے ہیں. وی ول کنٹینیو ایز لانگ ایز پیپل آر گوئنگ, وی آر ارینجنگ آل ٹرانسپورٹ, وی ڈونٹ مائنڈ ایز لانگ پاکستان کلیئر آف آل دس. حارث صاحب ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں آپریشنز ہمارے ملک میں سٹارٹ ہوتے ہیں, آپریشن ہوا, بڑی زور و شور سے آپریشن ہوتا ہے, پھر بیچ میں جا کے مائلڈ ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا 3-4 مہینے لگیں گے, ہم دیکھیں گے پہلے مہینے بہت اچھا کام ہوا, دوسرے تیسرے مہینے میں جا کے وہ چیزیں اتنی مائلڈ ہو جائیں گی کہ وہ پھر پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم نے تمام جگہیں نیئر مارک کی ہوئی ہیں, ہماری اسپیشل برانچ نے دیکھ لی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہاں پر کو لوگ ہیں, ہم نے وہاں ٹیم بھی بنا دی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے وہاں کے نوٹیبلس کو بھی لیں گے, لیڈی پولیس بھی جائے گی, وہ جا کے ان کو آرام سے سمجھائے گی. سب سے ایزی ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سرچ کروا دیں, جو الیگل ہیں آپ ان کو, ہم باعثہ طور پہ ان کو ملک میں بھیج رہے ہیں, ہم تو غلط بات نہیں کر رہے ہیں, ان کو اریسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, جو غیر ملکی غلط ہوتا تھا اس کو آپ اریسٹ کرتے تھے, اس کی ایف آئی آر کرتے تھے, وہ جیل چلا جاتا تھا. ابھی بھی تقریباً ہمارے پاس میرے خیال میں 1100 کے قریب یہ وہاں پر جیلوں میں بھی لوگ ہیں, ان کے کیس کیونکہ چل رہے ہیں انڈر ٹرائل. ان کے ہم اب یہ نہیں کر رہے, اب ان کو 1 ونڈو آپریشن کر دی ہے. نادرا ایف آئی اے جب کنفرم کرتے ہیں کہ انلیگل ہیں اینڈ دے ول ڈیپورٹڈ ٹو دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز. تو یہ جو انڈر ٹرائل لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ویسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں والنٹیرلی واپس جا رہے ہیں, تو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں وہ تو یہیں رہ گئے پھر پاکستان میں. وہ جرائم پیشہ بھی کم ہے, زیادہ وہ انلیگل بھی ہیں. اچھا, جی انلیگل ہیں, تو ان کو کیونکہ پہلے پروسیجر یہ تھا کہ جو انلیگل ہوگا اس کی ایف آئی آر کٹے گی, وہ جیل میں جائے گا, اس کا مقدمہ چلے گا, کورٹ اس کو جو سزا دے گا وہ کاٹ کے پھر اس کو ہم بھیجتے تھے. ابھی یہ کہ یہ دس از اے ڈفرینس ہمارے میں. تو میرے خیال میں ان کے بھی ایک سال کے اندر ہم کوشش کریں جوڈیشری سے بات کر کے کہ ان کی کسی کے اسپیڈی ٹرائل ہوں, اور بائی دا ٹائم یہ پروسیس ختم ہو تو ان کے کیس ختم ہو جائیں, وہ بھی چلے جائیں, تاکہ پاکستان شوڈ بی کلیئرڈ آف آل انلیگل امیگرینٹ بلانگنگ ٹو اینی کنٹری. اچھا حارث صاحب, ہم نے کچھ خبریں بھی سنی جو گردش کری ہیں, پریس ریلیز بھی آئی کہ ہو سکتا ہے کچھ سیکیورٹی خدشات ہو یا کچھ ایسے ملک دشمن عناصر بھی ہیں جو کہ کوئی شرنگیزی کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے بتائیں اس سے آپ لوگ کیسے نپٹیں گے, ایسی کوئی اطلاعات ہیں؟ اوکے دیکھیں, اس میں ڈیفینیٹلی دیر رپورٹس, اور بالکل ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں اور کر رہے تھے کہ ہمارا دشمن خاص طور پہ انڈیا جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے گا, اور جو رپورٹڈلی ہے وہ چمن بارڈر پہ زیادہ پرابلمز ہوگی, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی فائرنگ ہو انڈین افغانی سائڈ سے یا کسی اور سائڈ سے, اس سے انتشار پھیلے, گھبراہٹ ہو, افراتفری ہو, اور اس کی پھر وہ پکچریں بنا کے دنیا کو ڈالیں گے کہ پاکستان کی کہیں جو ہے ہمارے ٹروپس ہیں یا ہمارے جو ارینجمنٹس ہیں اس میں کمی ہے اور لوگوں کے ظلم بربریت کی جا رہی ہے. اس لیے ہم نے ان کو سب کو انفارم کیا ہوا ہے, وہاں بڑا آرڈرلی طریقے سے موو کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہونے دیں گے. ایون کراچی میں بھی وی آر ویری ریسپیکٹفل ٹو دیم. ہم انہیں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم نے مہمانداری کی ہے, اب آپ اپنے ملک میں جائیں عزت احترام کے ساتھ, اور ان کے خاص طور پردے کا خیال کرتے ہوئے. لائف پہ چمن بارڈر کیونکہ زیادہ کانسنٹریشن ہوگی, بلوچستان سے بھی لوگ جائیں گے, سندھ سے بھی جائیں گے, وہاں ان کا پلان ہے کہ کوئی ایسی اچانک فائرنگ کر دیں, کوئی دھماکہ کر دیں, اس سے جو ایک زخمی ہوں گے ان کی چیخیں نکلتی ہیں, بچوں کو دکھائیں گے. تو یہ ان کا ایک ہمیشہ سے ہوتا ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کریں گے, اینڈ آئی ایم سرٹن کہ ہم نے ارینجمنٹ ایسی کی فل پروف کہ, اور افغان گورنمنٹ بھی اس بات کو ریئلائز کرے گی کہ دے ہیو ٹو آلسو کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے. تو آئی ایم ویری پازیٹیو کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, ان کا جو بھی ڈرامہ رچانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہوگا انشاءاللہ. اچھا, یہ لاسٹ میں ایک اور سوال بھی ایڈ کر دوں میں. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی ایک نیگیٹو امیج دکھائی جائے, سوشل میڈیا پر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں جہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ملک سے نکال رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ بالکل, دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو یہ پروپیگنڈا چلتا ہے, اور ہمارے دشمن جو آپ کو پتہ ہے کہ ازل سے آئی نیور مینس مائی ورڈ, اٹ از انڈینس اینڈ انڈین را, جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں انتشار رہے, بلوچستان میں جو ان کی مدد بھی کرتے ہیں BLF کی, اور مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر وہاں پر حالات خراب ہوں گے, سیکورٹی ایشوز ہوں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا CPEC منصوبہ ڈیلے ہو جائے گا. یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکنامک ترقی نہ کریں. اس لیے ہم اس معاملے میں سوشل میڈیا سے بھی ہمارا ان کے کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں, وہ جواب بھی دیتے ہیں, بلکہ جو محب وطن پاکستان کو جواب دینا چاہیے کہ جو ہم 30-40 سال سے مہمانداری کر رہے ہیں, کیا یہ کبھی کسی نے ریئلائز کیا
इकोनॉमिकली हमारी प्रॉब्लम नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट हम उनको मेहमानदारी करते रहें, ये सोचना चाहिए। ऐसे प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए। और बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे चमन वाटर में हमने पूरी अरेंजमेंट की में वी विल नॉट लेट इंडियंस और रॉ सक्सीड इन द इन्फीरियर सोसाइटी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बहुत डिटेल में ये बात बता रहे थे कि पाकिस्तान को काफ़ी टाइम हो गया है मेहमान नवाजी करते हुए, बट नाउ दिस इज़ द टाइम दैट इनफ इज़ इनफ। बहुत टाइम हो गया, हमारी इकॉनमी भी जो है वो भी डिस्टेबल हो रही है और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं हमें जो हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं। तो हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है और कोशिश ये की जा रही है स्टेट की जानिब से कि चूँकि इतना अरसा मेहमान नवाजी की है तो बहुत अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ इन तमाम लोगों को अपने अपने मुल्क में जो है वो रुखसत किया जा सके। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।